हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम वेनम मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो कि लाइफ फाउंडेशन कंपनी का होता है और वो 4 सिम्बियोट्स को लेकर वो अर्थ की तरफ आ रहे थे, लेकिन स्पेसशिप में कुछ खराबी के कारण वो लोग मलेशिया में क्रैश कर जाते हैं। ये एक्चुअली में सिम्बियोट्स होता क्या है? तो सिम्बियोट्स ऐसे एक क्रिएचर है जो कि अकेले इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते, उसको कोई होस्ट चाहिए। अब मलेशिया में लाइफ फाउंडेशन की टीम जाती है और उस शिप में से तीनों सैंपल्स निकाल लेते हैं, लेकिन एक सैंपल्स गायब होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक एस्ट्रोनॉट जो कि जिसकी हालत बहुत खराब थी, उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि वो सिम्बियोट्स कहीं भागा नहीं था, उस एस्ट्रोनॉट के अंदर था। उस एस्ट्रोनॉट के बाहर से निकलकर वो अब उस सिम्बियोट्स उस डॉक्टर के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से एम्बुलेंस पलट जाता है और वहां से सिम्बियोट्स चला जाता है। उसके बाद हमें कैलिफोर्निया दिखाया जाता है। हम एडी ब्रॉक को देखते हैं जो कि एक जर्नलिज्म है, और हम उनकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिनका नाम एनी वेंग होता है और वो एक वकील होता है और वो लाइफ फाउंडेशन की तरफ से केस लड़ते हैं। एडी को उसका बॉस बुलाता है और कहता है कि तुम अब एक खास आदमी का इंटरव्यू लोगे, यानी लाइफ फाउंडेशन के सीईओ डेक का तुम इंटरव्यू लोगे, और उसका बॉस उसे कहता है कि तुम प्लीज कोई गड़बड़ मत कर देना। मान जाता है। उसके बाद हम रात को देखते हैं कि जब एनी सो जाती है तभी तो एडी एनी के लैपटॉप में लाइफ फाउंडेशन की कुछ पेपर्स देख लेती हैं। लाइफ फाउंडेशन के सीईओ यानी कार्टर ड्रेक के ऊपर 3 मर्डर का इल्जाम था। अगले दिन हम देखते हैं कि कार्टर ड्रेक का इंटरव्यू होता है, लेकिन एडी उसी मर्डर के बारे में पूछने लगता है कि तुम लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हो जिस वजह से उसकी जान चली जाती है, तुम पर इल्जाम है, जिस वजह से कार्टर ड्रेक गुस्सा हो जाता है और वहां से उन लोगों को निकाल देता है, जिस वजह से एडी के बॉस उसे काम से निकाल देते हैं। फिर वो सीधा एनी के पास जाता है। अब एनी को भी काम से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो उसकी वकील थी और वो लाइफ फाउंडेशन की एक लॉयर थी, जिस वजह से उसको भी काम से निकाल दिया जाता है। एनी एडी को कहता है कि उसकी वजह से ही मुझे अब नौकरी से निकाल दिया जाता है, इसलिए उनकी सगाई होने वाली थी, लेकिन एनी वो रिंग उतार कर उसे दे देता है और वहां से चला जाता है। अब तीनों सिम्बियोट्स कार्टन के पास पहुंच जाता है। अब वो सिम्बियोट्स शहर में जाता है और लोगों को मारने लगता है। सामने उसे एक बुढ़िया दिखती है, उसके अंदर वो उस लड़की के बॉडी को छोड़कर अब उस बुरी औरत के बॉडी में चला जाता है। उसके बाद हम डॉक्टर डोरा को देखते हैं जो कि लाइफ फाउंडेशन का एक साइंटिस्ट होता है और वो लोग जानवरों पे अभी टेस्ट कर रहे थे। ड्रेक कहता है कि अब इंसानों पर इसका टेस्ट करो, लेकिन डॉक्टर डोरा मना कर देते हैं, जिस वजह से ड्रेक उसे कहता है कि तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचो। वो एक्चुअली में उसे धमकी दे रहा होता है। उसके बाद हम एडी को देखते हैं जिसकी लाइफ अब पूरी तरह चेंज हो चुका है। उसके पास अब कोई भी नौकरी नहीं है, जिस वजह से वो एक छोटे से मकान पे रहता है। उसके बाद हम एक मारिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कि रोड पर पेपर बेच रही थी। उससे एडी $20 से एक न्यूज़पेपर खरीदता है। उसके बाद हम लाइफ फाउंडेशन में इंसानों पर ट्रायल देखते हैं, लेकिन उस ट्रायल में वो आदमी मारा जाता है क्योंकि उस सिम्बियोट्स के कंफर्टेबल नहीं होता है। एडी एक सुपरमार्केट में होता है, तभी वहाँ पर डॉक्टर डोरा उसका पीछा कर रहा होता है। डॉक्टर डोरा एडी को कहता है कि तुमने जो भी इल्जाम लगाया था ड्रेक के ऊपर वो सब सही था, और वो गरीब लोगों पर साइन कराता है और एक्सपेरिमेंट में वो लोग मारे जाते हैं। डोरा उसे कहता है कि तुम मेरी मदद करो, लेकिन एडी डॉक्टर डोरा की हेल्प करने से मना कर देता है और वहां से वो चला जाता है। एडी अब एनी के पास जाता है और एनी अपने न्यू बॉयफ्रेंड डॉक्टर डैन लेविस से मिलाता है। फिर एडी एनी को पूछता है कि क्या हम पहले जैसे हो सकते हैं, लेकिन एनी मना कर देता है और कहता है कि इस सब की जिम्मेदार बस तुम ही हो। एडी ऐसा सुनकर काफी उदास हो जाता है और वो एक ब्रिज के पास जाता है और वो डॉक्टर डोरा को फोन करता है कि हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर डॉक्टर डोरा एडी को अपने कार में छुपाकर लाइफ फाउंडेशन के अंदर ले जाता है। वो रास्ते में चलते चलते ड्रेक के बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है, तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं। तो तुरंत ही एडी को रिसर्च लैब के अंदर भेज देती है और कहती है कि किसी भी चीज को छूना मत। एडी अंदर देखता है कि बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट होता है, इसके लिए वो कुछ फोटोज लेता है और वहां से जाने ही वाला होता है, तभी वहां पर मारिया उसको आवाज देती है जो कि एक ट्रायल चैम्बर में बंद होती है। फिर एडी लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर अलार्म बजने लगता है, जिस वजह से एडी आग फायर सिलेंडर से वो ग्लास तोड़ देता है, जिस वजह से मारिया उसके ऊपर ही अटैक कर देता है और सिम्बियोट्स उसके एडी के अंदर चला जाता है। फिर एडी ब्रॉक वहां से भागने लगता है। वहां के गार्ड उसका पीछा करते हैं और उसके ऊपर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन एडी का अब असाधारण रूप से ज्यादा शक्ति हो चुका था। अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, इस वजह से वो एक परे से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। फिर एडी अपने घर पहुंचता है और उसे अब काफी भूख लगने लगती है। वो कुछ ना कुछ खाते रहता है। एडी
को फिर भी भूख लगता है, इस वजह से अब वो कचरे से चिकन निकाल कर खाने लगता है। उसके बाद वो कमोड पे जाके उल्टी कर देता है। वो अपना चेहरा मिरर पर देख के अपना होश खो बैठता है और वो बेहोश हो जाता है। वहाँ लैब पर कार्टन ट्रैक को पता चलता है कि उसका सिम्बियोट को लेके चला गया। अब एडी एनी को ढूंढते ढूंढते एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। एनी को पहुंचकर वो अब लैब से लिए हुए फोटोज को एनी को दिखाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे फिर भूख लग जाता है, जिससे आसपास के टेबल से उठाकर वो खाने लगता है। फिर वो अपने आप को ठंडा करने के लिए एक एक्वेरियम में जाके बैठ जाता है। फिर डैन रेस्टोरेंट वालों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, क्योंकि वो मेरा एक पेशेंट है। को लेकर डैन उसको अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाता है और MRI मशीन में चेक करता है, जिससे एडी को और भी दर्द होने लगता है। डैन मशीन बंद कर देता है। इधर हम लाइफ फाउंडेशन में देखते हैं कि साइंटिस्ट कार्टन ट्रैक को बताता है कि सिम्बियोट्स लगातार पेशेंट के ऑर्गन्स को खा रहा है, जिससे पेशेंट और भी कमजोर हो जाता है और सिम्बियोट्स हाई बीट साउंड को सहन नहीं कर पाते हैं। गार्ड डॉक्टर डोरा को कार्टन ट्रैक के पास लेके आता है। कार्टन ट्रैक डोरा को बताता है कि ये सिम्बियोट जिसके भी बॉडी में गया है उसकी जान को खतरा है। तभी डॉक्टर डोरा एडी का नाम बता देता है। फिर कार्टन ट्रैक डॉक्टर डोरा के ऊपर वो सिम्बियोट छोड़ देते हैं और कार्टन ट्रैक वहां से चला जाता है। उसके बाद हम एडी ब्रॉक को देखते हैं, जो कि अपने घर पे होता है। तभी वहां पर कोई आया होता है, लेकिन वेनम उसे मना कर देता है, जो कि उसके बॉडी के अंदर होता है। लेकिन एडी ब्रॉक फिर भी जाके डोर ओपन करता है। तभी वहां पर कार्टन ट्रैक के आदमी आ जाते हैं। एडी पर गन पॉइंट करता है। तभी वहां पर वेनम उस सब को ठिकाने लगा देता है और एडी वहां से खिड़की से भाग जाता है, दूसरी बिल्डिंग में जाके पहुंच जाता है। फिर रोलैंड कार्टन ट्रैक को फोन करके वेनम का वो वीडियो फुटेज उसे दिखा देता है। वो सिम्बियोट्स एडी ब्रॉक के पास ही है और उसे वो फुटेज दिखाता है। कार्टन ट्रैक रोनेल को कहता है कि तुम मेरा सिम्बियोट्स मुझे वापस ला के दो। फिर रोलैंड एक ड्रोन को छोड़ता है, जिससे एडी ब्रॉक का पता चल जाता है। उसी ड्रोन से उस पर अटैक करता है, जिससे एडी एक बाइक लेकर वहां से भागता है। रोलैंड उसके पीछे बहुत सारा ड्रोन भेज देता है, जिससे एडी किसी तरह बच जाता है। एडी ब्रॉक भागते भागते रोलैंड की कार से टकरा जाता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसका पूरा हाथ पैर टूट जाता है। थोड़ी देर बाद ही उसके हाथ पैर फिर से जुड़ने लग जाते हैं और तभी हम वेनम को अपनी असली रूप में देखते हैं। वेनम के रूप में आ जाता है और रोलैंड को खाने वाला होता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाला आकर उस पे गोली फायरिंग करते हैं, जिस वजह से वेनम वहाँ से नदी में भाग जाता है। जब वो नदी से बाहर आता है तो एडी ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके हाथ पैर टूट गए थे, लेकिन अब वो फिर से वापस नॉर्मल हो गया है। तभी वहाँ पर वेनम एंड एडी के शरीर से बाहर निकलकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। वेनम एडी से डील करता है कि अगर वो उसके शरीर में रहने देगा तो उसको बहुत सारा फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मलेशिया में जो बुरी औरत थी, जिसके उस बुढ़िया के अंदर जो सिम्बियोट्स था, वो एक बच्ची के अंदर आ जाता है। अब ये बच्ची मलेशिया से सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाती है। डैन एनी को फोन करके कहता है कि एडी के सारे ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, जल्दी से एडी को मेरे पास लेकर आओ। कार्टन ट्रैक रोलैंड को बोलता है कि मुझे किसी तरह एडी ब्रॉक जिंदा चाहिए। एडी ब्रॉक अपने पुराने ऑफिस में वेनम का रूप लेकर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और उसके बॉस के ऑफिस में घुस जाता है। वहाँ पर एक चिट्ठी लिखता है और वहाँ पर वो अपना मोबाइल वहीं पर रख देता है, क्योंकि लाइफ फाउंडेशन की जो पिक्चर उन्होंने लैब लिया था वो इसी मोबाइल पे था। वो मोबाइल वहीं पर रखकर लिफ्ट से नीचे आते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। सभी ऑफिसर वेनम पर गोली चलाने लगते हैं और वेनम सब ऑफिसर को धो देता है और लास्ट ऑफिसर को खाने वाला होता है। तभी वहाँ पर एनी आ जाता है। एनी वहाँ से वो देखकर वो डर के मारे भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर वेनम अपना एडी का रूप लेकर उसे समझाता है कि मेरे अंदर पैरासाइट है, मेरे अंदर एक कीड़ा है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एनी एडी को कहता है कि तुम जल्दी से मेरे कार पर बैठ जाओ और हॉस्पिटल चलो। एनी का कार का पीछा एक ड्रोन कर रहा होता है, जो कि लाइफ फाउंडेशन ने उस पर नजर रखने के लिए किया होता है। ये बच्ची कार्टन ट्रैक के ऑफिस लैब में घुस जाता है और इस बच्ची के शरीर को छोड़कर वो कार्टन ट्रैक के शरीर में घुस जाता है। डैन एडी को बताता है कि तुम्हारे सभी पार्ट खराब हो रहे हैं, लेकिन वेनम एडी को कहता है कि मैं तुम्हारे सारे पार्ट ठीक कर दूंगा, इसकी बात मत सुनो। लेकिन डैन कहता है कि तुम्हें जल्द ही आईसीयू में भर्ती होना होगा। तभी वहाँ पर वेनम डैन के गले को पकड़ लेता है, गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। तभी वहाँ पर एनी MRI मशीन को ऑन कर देता है, जिससे वो डैन को छोड़ देता है और MRI मशीन की आवाज से वो छटपटाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही वेनम एडी के शरीर से निकल जाता है। तभी वहाँ पर एडी वेनम को कहता है कि हमारी डील हुई थी, तुम मुझे मार रहे थे। ये कहकर एडी वहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि इस पैरासाइट का क्या किया जाए। वेनम एसी टब से भाग जाता है। दूसरे रूम में पहुंचकर
वो एक डॉग के अंदर चला जाता है। उस हॉस्पिटल में रोलन आ जाता है और एडी को बेहोश करने वाले डॉट से बेहोश करके उसे वहां से लेके जाता है, पर ये डॉग सब कुछ देख लेता है और अब वेनम डॉग के शरीर से अब एनी के शरीर में चला जाता है। एडी ब्रॉक कार्लटन ड्रेक को बताता है कि वेनम मेरे ऑर्गन्स को ही खा रहा था, जिससे कार्लटन ड्रेक गुस्सा होकर राइट्स का रूप ले लेता है और वो कहता है कि बता मेरा सिम्बियोट्स कहाँ है। एडी कहता है कि मुझे कोई कुछ नहीं मालूम, मैंने उसे हॉस्पिटल पर छोड़ आ गया था। फिर कार्लटन ड्रेक एडी को कहता है कि तुम अब मेरे किसी काम के नहीं रहे। इसके बाद राइट कार्लटन ड्रेक को कहता है कि मेरे जैसे लाखों है हमारे ग्रह में और मैं उन्हें जहाँ भी कहूँगा वो वहाँ पर आ जाएंगे और हमें उसे इस दुनिया पर लाना होगा। कार्लटन ड्रेक कहता है कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर रोलन एडी ब्रॉक को एक जंगल में लेकर आ जाता है जहाँ पर उसका एनकाउंटर होने वाला होता है। यहाँ पर एनी वेनम का रूप लेकर आकर सबको मार देती है और एडी को बचा लेता है। उसके बाद वेनम एनी का बॉडी छोड़कर वेनम के बॉडी में आ जाता है और उसे यहीं पर रखकर पर वहाँ से चला जाता है। वेनम एडी को कहता है कि जो कार्लटन ड्रेक के बॉडी में सिम्बियोट्स है वो हमारा टीम लीडर है, साथ ही हमारे से वो ज्यादा पावरफुल और हथियार चलाने में एक्सपर्ट है और हमें तुरंत ही उसे रॉकेट में जाने से रोकना होगा। अगर वो यहाँ से चला गया तो वो लाखों की संख्या में हमारे जैसे यहाँ पर लाएंगे। कार्लटन ट्रेन रॉकेट लॉन्च के लिए सभी साइंटिस्ट को फोर्स करता है। रॉकेट लॉन्च स्टार्ट हो जाता है, तभी वहाँ पर आदमी एक रॉकेट को बंद करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर कार्लटन ट्रेक राइट का रूप लेकर उसे मार देता है। ये देखकर सभी साइंटिस्ट वहाँ से भागने लगता है। बे राइट्स दोनों हाथों को हथियार का रूप देकर सभी को मार देता है और वहाँ से रॉकेट की तरफ भागता है। वेनम उसका पीछा करता है और राइट के सामने आ जाता है। राइट उसे कहता है कि रॉकेट में जाकर बैठो। वेनम रॉकेट से बैठने के लिए इनकार कर देता है और वेनम राइट पर हमला भी करता है, लेकिन राइट बहुत ही पावरफुल था। यहाँ पर वेनम और राइट की एक घमासान युद्ध होती है। तभी वहाँ पर एनी हाई बीपी साउंड प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से दोनों के ही सिम्बियोट्स अलग हो जाते हैं। एडी ब्रॉक कार्लटन ड्रेक को लात मार के नीचे गिरा देता है, लेकिन कार्लटन ड्रेक राइट के साथ फिर से जुड़ जाता है और एडी ब्रॉक पर अपने हथियार से मार देता है। अब राइट रॉकेट की तरफ भागता है और रॉकेट क्राफ्ट के अंदर घुस जाता है। रॉकेट लॉन्च होने में कुछ ही सेकंड बाकी थे, तभी यहाँ पर वेनम आता है और एडी ब्रॉक के साथ फिर से जुड़ने लगता है। वेनम खड़ा होता है और अपने शरीर से राइट का हथियार निकालता है, एक बहुत बड़ी जंप मारता है और रॉकेट के ऊपर आता है और रॉकेट राइट के हथियार से ही रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इस धमाके से राइट और कार्लटन ट्रेक दोनों ही मारे जाते हैं। वेनम और एडी ब्रॉक पानी में गिर जाते हैं। एडी ब्रॉक नदी में गिरकर बच जाते हैं। फिर हम अगले दिन एडी ब्रॉक को देखते हैं जो कि एनी से बात कर रहा होता है और एनी को एडी ब्रॉक कहता है कि फिर से मुझे जर्नलिज्म के नौकरी पर रख लिया गया है और रॉकेट के धमाके से वेनम भी मारा गया, लेकिन एक्चुअली में वेनम मरा नहीं था और वो एडी के अंदर ही था। फिर हम इस मूवी का लास्ट मोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं। एडी ब्रॉक अपनी बाइक लेकर सैन क्विंटन की तरफ जा रहा है एक कैदी का इंटरव्यू लेने के लिए। एक गार्ड उसे क्लीटस के पास लेके जाता है। अब ये क्लीटस एडी ब्रॉक को बताता है कि ये यहाँ से जेल से निकल के चारों तरफ कत्लेआम करेगा। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो बहुत जल्द ही हम इस सीक्वल को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।